तो आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन से संबंधित क्वेश्चन जो सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। पिछले वीडियो में 1 से 30 तक बता दिया गया है, आज 31 नंबर से स्टार्ट होने जा रहा है। तो 31 नंबर क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी कितनी होगी। उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, इसको बताना है। क्षमता बराबर होता है P बराबर 1/f। तो इसकी फोकस दूरी हो जाएगा F बराबर 1/p। यहाँ दिया गया है F का मान निकालना है। F बराबर 1/p, P दिया है 1। आंसर सेंटीमीटर में है इसलिए हम 100 से गुना कर देते हैं, हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। प्लस में उत्तल लेंस से इसलिए आंसर प्लस में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतली गोली लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस का संभवतः है। सही आंसर है दोनों अवतल होगा क्योंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है। 32 का आंसर 1 है, दोनों अवतल लेंस होगा, दोनों अवतल होगा, दर्पण भी अवतल होगा, लेंस भी अवतल होगा क्योंकि फोकस दूरियां नेगेटिव है इसलिए। 33 क्वेश्चन है, प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम हैं। ऑप्शन नंबर बी सही है। 34 नंबर में है, किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है। अपवर्तनांक का मान होता है sin I बटा sin R। ऑप्शन नंबर ए सही है। एक उत्तल लेंस होता है, बताना है उत्तल लेंस क्या होता है। एक उत्तल लेंस होता है बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। अवतल लेंस में होता है किनारों पर अपेक्षा बीच में मोटा होता है। उत्तल लेंस 35 नंबर क्वेश्चन, उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस में होता है बीच में मोटा और किनारे पे पतला। सी नंबर सही आंसर है। और अवतल लेंस में होता है किनारों पर मोटा और बीच में पतला, ये है अवतल लेंस। 36 नंबर क्वेश्चन है, लेंस का आवर्धन बराबर होता है m बराबर होता है m बराबर v/u। डी नंबर सही आंसर है। 37 नंबर क्वेश्चन है, गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोली दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध होता है R बराबर 2f। ये नंबर सही आंसर है। 29 नंबर है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। सही आंसर है ए, अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। 39 नंबर, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और उल्टा। बी नंबर सही आंसर है, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 40 नंबर क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस में जब बिंब F और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है, बड़ा और वास्तविक होता है। 41 नंबर है, 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। 2 वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं गोली लेंस कहते हैं। सी नंबर सही आंसर है, गोली लेंस कहते हैं। 42 नंबर है, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो, वह गोली दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो कहते हैं। यह गोली दर्पण, इसमें बाहर की तरफ जो वक्रित होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, और अवतल दर्पण में अंदर की तरफ वक्रित होता है। 43 है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण कहा जाता है ध्रुव।
सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ध्रुव कहा जाता है। गोली दर्पण के केंद्र में जो रहता है इसे ध्रुव कहते हैं। फोर्टी फोर है, किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है? आवर्धन का एसआई मात्रक मात्रक भिन्न होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं, लेंस के केंद्रीय बिंदु को कहते हैं प्रकाशिक केंद्र। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। लेंस के केंद्रीय बिंदु को प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। 46 नंबर है, किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? यानी डिक्शनरी में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस लेंस का प्रयोग करना चाहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 47 नंबर है, इनमें कौन दर्पण का सूत्र है? दर्पण का सूत्र होता है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ऑप्शन नंबर में है ए। गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र को किस अक्ष से निरूपित किया जाता है? इसको सी से निरूपित किया जाता है, पी से ध्रुव को निरूपित किया जाता है और एफ से फोकस को निरूपित किया जाता है, स्मॉल एफ से फोकस दूरी को निरूपित किया जाता है और सी से वक्रता केंद्र को। ऑप्शन नंबर ए सही है। उनचास है, निर्वात में प्रकाश की चाल है, छाल नहीं है, निर्वात में प्रकाश की चाल है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ए नंबर सही आंसर है। 50 नंबर है, दंत विशेषज्ञ मरीज को दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? दंत विशेषज्ञ मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? सही आंसर है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ये नंबर सही आंसर है। 51 नंबर है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, पतले लेंस की आवर्धन क्षमता कम होती है। ए नंबर सही है। 52 नंबर है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता होती है, मोटे लेंस की आवर्धन क्षमता अधिक होती है। बी नंबर सही आंसर है। 53 नंबर में अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे प्रतिबिंब का प्रतिबिंब प्रकृति होती है। अवतल दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी होती है। बी नंबर सही आंसर है, आभासी एवं सीधी होती है। 54 नंबर में है, उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है। उत्तल लेंस का प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच रखे बिंब का प्रतिबिंब की प्रकृति होती है आभासी एवं सीधी होती है। बी नंबर सही आंसर है। 55 नंबर में है, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? यदि अवतल दर्पण के फोकस पर हम वस्तु रखते हैं तो इसकी प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ बनेगी? यदि अवतल दर्पण के फोकस पर हम वस्तु रखने पर प्रतिबिंब की स्थिति अनंत पर बनेगी। ऑप्शन नंबर सी सही है। 56 नंबर में है, उत्तल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे प्रतिबिंब की स्थिति होती है। उत्तल लेंस के यदि मुख्य फोकस पर वस्तु रखने पर प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। सी नंबर सही आंसर है। 57 में है, अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब का प्रतिबिंब की स्थिति होती है। अवतल लेंस के मुख्य फोकस पर रखे बिंब की स्थिति होती है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच होती है। बी नंबर सही आंसर है। अवतल लेंस के सामने अनंत पर रखे बिंब का प्रतिबिंब कहाँ होगा? फोकस पर होगा। बी नंबर सही आंसर है। 58 के बी नंबर। 59 नंबर में है, अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखे बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगा? अनंत पर रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पर। सेम क्वेश्चन है। लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद
लेंस के प्रकाशीय केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के बाद विचलन के साथ निर्गत होती है? नहीं, यह ऑप्शन नहीं है। 7 रंगों में विभक्त होती है? यह भी ऑप्शन नहीं है। और बिना विचलन के निर्गत होती है? यही ऑप्शन नहीं है। इनमें से कोई नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।